हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और साथ में हमने आपको सिलेबस भी बताया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी, सबको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनको कोई परेशानी ना हो। ओके, सो आज की जो हमारी वीडियो है वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, क्योंकि हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट को ही किस में मिला है, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में। यहाँ पे आप देख रहे हो 3rd नंबर पे हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ठीक है, तो हम इस पर आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो उन्होंने हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन लिया है उनके लिए है। 3rd सेमेस्टर के बच्चों के पास ये सब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम ये देखेंगे, मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ इसमें कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्या करना है, कितने पेजेस का आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन या डाउट ना रहे। ठीक है ना। सो अब हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिनेमा के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए भारत के सिनेमा का उल्लेख कीजिए। सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ उसको बताना है और भारत में सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। तो आप पहले स्टार्टिंग में सिनेमा का उद्भव लिखोगे कि सिनेमा का उद्भव ऐसे ऐसे हुआ, इतने टाइम में हुआ था। उसके बाद लिखने के बाद आप पूरा भारत में सिनेमा लिखोगे, भारत में सिनेमा के बारे में लिखोगे कि जब आप लिखोगे ना, स्टार्ट करोगे भारत में सिनेमा, तो वो ही भारत के सिनेमा में उद्भव का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें सारा आएगा कि 1896 से मुंबई शहर से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। उसके बाद मुंबई में इन्होंने फिल्म बनाई थी, एक पहली बोलती फिल्म बनी, फिर पहली बिना बोलने वाली जो ऐसे दिखाई जाती थी सिर्फ वो वाली फिल्म बनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। सेकंड है कि हिंदी के समानांतर सिनेमा पर प्रकाश डालिए। हिंदी के समानांतर जो सिनेमा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी के सिनेमा जो पूरा सिनेमा है उसके बारे में ही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो कि यार ये हिंदी का समानांतर सिनेमा क्या है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें आपको नॉर्मली जो आप सिनेमा के बारे में बताया गया है हिंदी में, ठीक है ना। देखो, मतलब हिंदी में आप बोलोगे मैम हिंदी में ही तो बताया गया है, देखो ये वाली बात नहीं है। हिंदी ये लैंग्वेज के रूप में सिनेमा के बारे में क्या बताया गया था वो वाली बात आपको इसमें लिखनी है, क्योंकि आपको ये पता है सिनेमा का जो विकास हो गया था वो ब्रिटिश के ज़माने से ही हो चुका था और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में सिनेमा ने अपनी पहुंच पकड़ी थी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं सदी के हिंदी सिनेमा पर विचार कीजिए। 21वीं सदी के हिंदी सिनेमा के बारे में इसमें बात करनी है और 21वीं सदी 21st सेंचुरी में सिनेमा ने कैसे डेवलपमेंट कर लिया, पिछले टाइम से कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, उसके बारे में सारा इसमें आपको लिखना है। उसके बाद बात आती है दूसरा, पीकू फिल्म की समीक्षा कीजिए। अब इससे पहले आप लोग ये जाकर ना सिलेबस ज़रूर देखिएगा। मैंने आप लोगों को सिलेबस में समझा रखा है कि कौन सी यूनिट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो सिलेबस का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से सिलेबस देखिए। उसमें मैंने आपको बेस्ट राइटर्स भी बता रखे हैं कि आपको पेपर के टाइम के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट रहेंगी, क्योंकि आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड की हैं जिससे आप लोगों ने नोट्स बना ली हो या फिर टाइम बहुत कम रहा है पेपर के लिए, सो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दैट्स वाई मैंने आपको राइटर्स बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें बता रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीकू फिल्म की समीक्षा कीजिए। पीकू फिल्म जो थी वो लिखना है, उसके बारे में लिखना है। स्टार्टिंग में कैसे, देखो अब आप बोलोगे कि मैम पीकू फिल्म, अब आप देखो इसको टालना नहीं कि यार फिल्म का ही तो क्वेश्चन है, छोड़ो, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे लिखोगे इसको, आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले पीकू का, जैसे पीकू फिल्म के बारे में थोड़ा सा समरी के टाइप में थोड़ा सा पैराग्राफ में बताना कि इस फिल्म में एक्चुअली में बताया क्या गया था। उसके बाद इसकी कास्ट लिखना कि कौन कौन इसमें था, दीपिका पादुकोण, इरफान थे, अमिताभ बच्चन थे, और भी बैकग्राउंड जो साइड के कैरेक्टर्स थे उनके इम्पॉर्टेंट, जैसे उनका नौकर था
और उनका ऑफिस का एक आदमी था, उनका ड्राइवर था, उन सब के नाम भी लिखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन सब का मेन रोल दिखाया गया है, ठीक है ना। उसके साथ इनका डॉक्टर भी था जो अमिताभ बच्चन का ट्रीटमेंट करता था। उसके साथ आपको ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ये बतानी है कि फिल्म कब आई थी, इस फिल्म में क्या मोटिवेशनल चीज़ बताई गई है, क्या हमें सीख मिलती है, ये क्या फिल्म में बताना चाहते थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना कि यार फिल्म में तो लिखनी, कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं ऐसे नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया है फिल्म के बारे में, सारी फिल्म जो भी फिल्म आएंगी सारी फिल्मों में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। दूसरा है जनसंचार के रूप में सिनेमा के आकर्षण पर विचार कीजिए। एक जनसंचार के रूप में सिनेमा को बताना है कि सिनेमा ने जनसंचार के रूप में कैसे हेल्प की है, ठीक है। मैं एक तरीके से मास कम्युनिकेशन के रूप में सिनेमा के आकर्षण पर विचार डालना है कि सिनेमा ने मास कम्युनिकेशन में क्या भूमिका निभाई है, कैसे उसने अपनी जगह बनाई है, कैसे नहीं बनाई है, ठीक है। तीसरा है फिल्म की भाषा और संवाद पर प्रकाश डालिए। अब फिल्मों की भाषा पर और संवाद पर प्रकाश डालिए वाले क्वेश्चन पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या पूछा गया है मैं बताती हूँ। पहले तो आप फिल्म की जो भाषा होती है उसके बारे में लिखोगे। नॉर्मली आप बताओगे कि फिल्मों में ये भाषा इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है, हिंदी में इस्तेमाल लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको इस्तेमाल बोला है, ठीक है। सो ये भाषा यूज़ की जाती है और अलग अलग प्रकार की फिल्में बनती हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में फिल्में बनती हैं, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, और सारी मिलाकर भी लैंग्वेज भोजपुरी हैं, नॉर्थ इंडियंस की हैं और साउथ की तमिल की हैं, इधर उधर की बहुत सारी लैंग्वेजेस में फिल्में बनाई जाती हैं। और उसके संवाद पर प्रकाश डालना है, तो संवाद पर प्रकाश आप कैसे डालोगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। शिवेंद्र सिन्हा नाम के वो थे, फिलोसफर कह रही हूँ, सॉरी, डायरेक्टर थे। उनकी फिल्म आई थी एक फिर भी के नाम से। उसमें उन्होंने भाषा और संवाद का बहुत अच्छा एक वो बना कर रखा था, एक मतलब उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे उसमें इन्होंने हिंदी और इंग्लिश को यूज़ किया था बहुत अच्छे से, जैसे टेलीफोन पर इज़, इट, इन सब चीज़ों का, और गुड मॉर्निंग इज़ सुमन वर्मा, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो उनके वर्ड्स थे उन्होंने इंग्लिश के साथ हिंदी में यूज़ किए थे। तो ये वाली बात आपको इसमें लिखनी है। जैसे अब ये नहीं लिख देना कि डब करी हुई तमिल की फिल्म हिंदी में, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। एक फिल्म में जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं उसके बारे में भाषा और उसका संवाद बताना है कि आपस में है कैसा, ठीक है। नेक्स्ट है छायांकन सिनेमेटोग्राफी पर विचार करना है। सिनेमेटोग्राफी आपका जो यूनिट 4 है उसमें बताई गई है। ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाएगा, आपको इसमें इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है सिनेमा में प्रकाश व्यवस्था के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालें। सिनेमा में जो प्रकाश व्यवस्था है उसकी जो लाइट सिस्टम होता है, आपने देखा होगा लाइट्स कैमरा एक्शन वाली जो बात आती है, मैंने आपको सिलेबस में ही बताया था, वो मजाक में नहीं बोली जाती है, कि जैसे कि अब होता है ना तो चारों तरफ से लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं और बहुत दूर दूर से भी लाइट्स डाली जाती हैं, मिरर पकड़ के डाली जाती हैं, कुछ करके इफेक्ट्स डाले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो लाइट इफेक्ट दिया गया है ना, प्रकाश व्यवस्था दी गई है, उसके बारे में आपको बताना है कि इसके विभिन्न आयाम क्या क्या बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा की भाषा पर विचार डालें कि सिनेमा में भाषा जो है उसमें क्या यूज़ किया जाता है। सेम वही वाली बात आएगी कि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस में फ़िल्म बनाई जाती है और रोज़ डेली 3000 की ज़्यादा की तादाद में फ़िल्म बनाई जाती हैं, जो कभी ना कभी आगे पीछे करके लॉन्च कर दी जाती हैं, ठीक है। ये वाली बात इसमें सारी लिखी जाएगी। अब यहाँ पर बात आता है अमर अकबर एंथनी फिल्म की समीक्षा कीजिए। सेम वैसे ही लिखी जाएगी जैसे मैंने पीकू आपको बताई है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत समरी के तौर पे आप बताओ कि जैसे कि हाँ इसमें यही बताया गया है, उसके बाद कैरेक्टर्स आएंगे, फिर उसके बाद इस फिल्म में क्या बताया गया है, क्या स्पीच दी गई है, क्या बताना चाहते हैं, ये सारी बातें इसमें लिखी जाएंगी। सेम वही माय नेम इज़ खान में भी होगा। उसके बाद आता है हिंदी संगीत में गीत संगीत के महत्व पर विचार कीजिए। गीत संगीत आपका 4th यूनिट में जो है, आपकी 4th यूनिट में पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा होगा, मैंने जो आपको राइटर्स बता रखे हैं उनमें से। हिंदी सिनेमा के गीत और संगीत के महत्व पर विचार करना है कि उसमें सॉन्ग्स कैसे बनाए जाते हैं, किस टाइप से बनाए जाते हैं। कुछ सॉन्ग्स में काफ़ी एक मोटिवेशनल भी होते हैं, कुछ सॉन्ग्स एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, कुछ सॉन्ग्स में बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ रोमांटिक होते हैं। ये सारे उसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। इसके बाद है अभिनय की दृष्टि से फिल्मों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है।
ठीक है। इसमें आपके अभिनय की दृष्टि से एक्टिंग के नज़रिए से फिल्मों को मूल्यांकन इवेल्युएट करना है। अब आप इसमें अलग अलग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में लिख सकते हैं उस टाइम के। आपको उस टाइम के कितने दिए गए हैं, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रेखा और ऋषि कपूर, बहुत सारे आपके जाने माने जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, एक्टर्स हैं सॉरी, उनके बारे में बताया गया है। आप उनके बारे में बता सकते हैं कि इनकी एक्टिंग के उससे फिल्मों को ऐसे इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। फिल्मों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। फिल्मों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनका उल्लेख करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, फीचर फिल्म है, बाल फिल्म, चाइल्ड फिल्म जो होती है वो है, एडवर्टाइजमेंट फिल्म जो है वो होती हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। सिनेमा में कैमरे की भूमिका का मूल्यांकन करना है। सिनेमा में कैमरे की भूमिका का मूल्यांकन करना है। ठीक है, नॉर्मली आपको सिनेमा के अंदर कैमरे के बारे में क्या बताया गया है वो सारी बातें इसमें लिखनी है, कि वो साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए अलग अलग एंगल से वो करता है, कितनी बार शूटिंग की जाती है, कैमरा उसको कैप्चर करता है, ये करता है वो करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। उसके बाद है कैमरा नियंत्रण की प्रक्रिया से जुड़े साधनों का उल्लेख करते हुए उसमें लेंस के विभिन्न रूपों की परिचय दीजिए। अब इसमें क्या आएगा, नॉर्मली आपका बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल, जूम रिंग थी, मैनुअल जूम लेवर था, लैंडस्केप है, करेक्ट स्किन है, लेंस हुड है, फोकस रिंग है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है कि कैमरे को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है और उससे जुड़े साधन। कैमरे को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर जो उसका मिरर लगा हुआ है, मिरर के अंदर लेंस है, लेंस के अंदर भी एक परत होगी, उसके अंदर भी एक परत होगी, उसके बाहर का कवर है, बाहर के कवर के अंदर कुछ है, फिर उसको वायर है। ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद है हिंदी सिनेमा विकास क्रम में स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी सिनेमा पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता के पहले के हिंदी सिनेमा पर प्रकाश डालनी है आपको। क्या कहाँ की बात आएगी, ये हिंदी सिनेमा की बात हो रही है, हिंदी की, ब्रिटिश की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है हिंदी सिनेमा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1931 से जो आलम आरा बनी थी उसके बाद से सारा आपका 47 तक आगे तक यहाँ तक का सारा इसमें लिखा जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, कि स्टार्टिंग में बोलने वाली वो बिना बोलने वाली फिल्म बनी, फिर बोलने वाली फिल्म बनी। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से इसमें सारी लिखनी है। उसके बाद है हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा कीजिए। मतलब एक तरीके से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य धारा में आपको यही बताना है कि जैसे कि जब वो हो रहा था, जब फिल्में बननी शुरू हो गई थी तो उथल पुथल बहुत ज़्यादा मच गई थी और सब में एक होड़ बढ़ गई थी कि अपने आप को आगे बढ़ाने की। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी फिल्में आती गईं और बहुत सारे डायरेक्टर्स ने उस टाइम मोटिवेशनल या फिर कुछ एक मैसेज देने टाइप फिल्म बनानी शुरू कर दी थी, छोटे बच्चों पर, बूढ़ों लोगों पर, या फिर कुछ ऐसी फिल्म जिनसे बहुत इंसान इमोशनल हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, ऐसी फिल्में। उसके बाद है अछूत कन्या की समीक्षा करनी है। अछूत कन्या फिल्म जो है उसके बारे में सेम ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया है। फिर है सिनेमा विद्या का मूल्यांकन करना है, सिनेमा विद्या को इवेल्युएट करना है, ये नॉर्मल सी बात है। फिर आती है फिल्मों की टेक्निक से क्या अभिप्राय है, फिल्मों की तकनीक के बारे में लिखना है और फिल्म में होने वाली प्रयुक्त होने वाली ध्वनि तकनीकों का उल्लेख कीजिए। ध्वनि तकनीक जो है वो इसमें आपको जो यूज़ की जाती है फिल्मों में उसके बारे में बताना है। पहले आप टेक्निक का आप आराम से इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद आप इसमें बहुत आराम से इसमें ध्वनि टेक्निक जो यूज़ की जाती हैं उसके बारे में बता दोगे। ठीक है, उसके बाद है कैमरे के कार्य करने की प्रक्रिया और उपयोग करने का उल्लेख कीजिए, कि कैमरे का काम करने की और उसका जो प्रोसेस होता है, उसको यूज़ होता है, उस सब का बताना है कि कैमरे का काम क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। सेम वही जो पीछे मैंने आपको बताया है कि लेंस वगैरह के बारे में लिखना है, कि एक कैमरा होता है, कैमरे के अंदर शीशा है, शीशे के पीछे लेंस है, लेंस के पीछे भी लेंस होता है, जिससे सामने की चीज़ को कैप्चर करने में उनको बहुत ज़्यादा ईजी हेल्प हो जाती है। उसके बाद है सिनेमा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। सिनेमा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सो इसमें क्या पूछा गया है कि सिनेमा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। सिनेमा जो है एक एक्सप्रेशन देने के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। जाहिर है, बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि इससे मोटिवेशनल चीज़ें भी बताई जाती हैं और कुछ मैसेज देना है वो भी बताया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू चाइल्ड पर कोई फिल्म बनाई जाए या फिर कोई वैसी फिल्म बनाई जाए जो 3-4 आवर्स की होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज तो छोटी होती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल है कि एक एक्सप्रेशन देने का बहुत अच्छा माध्यम है सिनेमा।
जिसकी मदद से लोगों को पता लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, क्योंकि उसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो लोगों को होता है अच्छा तो ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं, कि जब वो फिल्म देखते हैं सिनेमा जाकर तो उनको ये पता लगता है ओ ये इस चीज़ से ऐसे करके इन्होंने डब कर रखा है, लैंग्वेज को डब किया है, या फिर एक इफ़ेक्ट डाल रखा है, या कुछ चेंज कर रखी है, एडिट कर रखी है। ये सारी चीज़ें लोगों को इस बात से पता लगता है। इस कथन की समीक्षा करनी है, ये वाली सारी बात इसमें लिखी जाएगी। इसके बाद बात आती है भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी सिनेमा के रूप पर विचार करना है। भूमंडलीकरण का जो दौर है इसमें आपको हिंदी सिनेमा के बारे में बताना है। और नेक्स्ट है समाज। देखो इसमें क्या बताना है, नॉर्मली मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जैसे कि जो भूमंडलीकरण है उसके नाम से भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई थी जिसे क्षेत्र का समस्त भूमंडल है, और इस प्रक्रिया में प्रतिबंध और सीमाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में ये बताना है आपको कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हिंदी सिनेमा के रूप में विचार करना है। तो इसमें कोई सीमा नहीं है, कुछ नहीं है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, जितना यहाँ से आगे फैलेगा वो आगे और फैलेगा और फैलेगा, फैलता जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है समाज पर पड़ते सिनेमा के प्रभाव पर विचार कीजिए। आपको नॉर्मली छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव दोनों बता देना कि भाई अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीच मिलती है और कुछ सीखने को मिलता है, कोई मैसेज पता लगता है किसी को। हम कुछ लोगों के डायलॉग से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसको यूज़ भी कर लेते हैं कभी कभार, कभी उनको एक तरीके से अपना आइडियल मान लेते हैं, उनसे कुछ सीख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अच्छाइयों में आ जाएंगी। बुराई में आ जाएगी कि बच्चों को इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे फिल्म देखते रहते हैं बैठे हुए, पढ़ते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ फिल्म ऐसी होती हैं जो बच्चों को देखने के लायक नहीं होती हैं, फिर भी ये नहीं दिया जाता कि अब बच्चों को नहीं देखा जाए, बच्चे वो भी देखते हैं, उनका लाइफ जो है, कैरियर जो है वो बर्बाद हो रहा है। ये सारी चीज़ें बुराइयों में एक तरीके से लिखी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है काबुलीवाला और भूमिका फिल्म की समीक्षा कीजिए। अब ये क्वेश्चन मैंने इसमें क्यों डाला है, क्योंकि आपको दो क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। काबुलीवाला और भूमिका दोनों फिल्म के बारे में एक साथ पूछ लिया, तो आप पहले थोड़ा सा काबुलीवाले का इंट्रोडक्शन देकर उसके इंट्रोडक्शन में ही कैरेक्टर्स उसके लिख देना सारे, और उसके बाद उसमें बता देना कि भाई इसमें ये बताया गया है। इसमें आप समरी मत लिखना फिर, क्योंकि ये दो बताना है इसमें, इस वजह से। फिर उसके बाद भूमिका फिल्म जो है उसके बारे में सेम ऐसे ही करना, इंट्रोडक्शन लिखना, उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, उसके बाद इसके बारे में लिख देना, समरी मत लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको कितने पेजेस का आंसर लिखना होता है। आपको इसमें, ये आपका ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल सब्जेक्ट है। आपको पता है कि आपको एक मेन कोर का आंसर 12 या 12.5 या हद से हद 13 पेज का लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव में मैं आपको इंग्लिश में बता चुकी हूँ कि बहुत से बहुत 5 या 5.5 पेज का आंसर लिखना है, तो इसमें भी इतना ही लिखा जाएगा, क्योंकि आप जब लिखने बैठोगे तो बहुत ईजिली आपका 5.5 पेज का आंसर बन जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी बन जाए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मली 5 पेज का, जेनरिक इलेक्टिव का 4 पेज का भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, मार्क्स आपके बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप आंसर को क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखना। ये मत बोलना कि मैम हमने तो पेजेस तो फुल कर दिए थे लेकिन मार्क्स तो मिले ही नहीं। अब टीचर पेजेस नहीं देखेगा, वो आपका आंसर पहले देखेगा। तो इस वजह से प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और आज का ये जो वीडियो है इसमें कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आपको मैंने सिलेबस की जो समझा रखी है वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ। उसमें से एक बार सिलेबस देख लीजिए, और उसके बाद उसमें जो बेस्ट राइटर्स दे रखे हैं, अब पेपर में टाइम कम है, वो भी आप परचेज कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।